तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है कि फाइंड क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा। तो अभी इसमें जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन का वैल्यू का तो साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर साइन थीटा इधर मल्टी डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो गया। अभी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल हो गया है। अभी इसमें देखो क्या करना है, देखो तो साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो अभी इस केस में अच्छा देखो दूसरा मेथड बताता हूँ तुमको। जैसे अगर साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल कब होता है, जब 1045 होता है तब, क्योंकि साइन थीटा और साइन 45 कोस 45 1/√2 होता है। तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लो, साइन थीटा कोस थीटा 10 थीटा 1 हो गया। फिर 10 का वैल्यू क्या है, साइन अपॉन कोस, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इधर कोस थीटा इधर डिवाइडर इधर मल्टीप्लाई होगा। इन दिस केस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होगा। अब साइन थीटा कोस थीटा इक्वल कब होता है, थीटा 45 पे होता है। तो 1/√2 हो जाता है उसका। अभी इसमें क्या हो जाएगा, देखो साइन और कोस जो फाइंड करना है वो लिख दिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी लिखा, फिर दोनों इक्वल कब होते हैं, 45 है, तो साइन 45 लिखा, कोस 45 लिखा। तो 1/√2 1/√2, आधे 1 वैसे ही है, रूट के अंदर 2 इंटू 2 आ गया, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 1/2। तो ये फाइनल आंसर हुआ उसका। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इफ 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा देन फाइंड टेन थीटा देन फाइंड टेन थीटा। अभी देखो सोल्यूशन में 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया हूँ। अभी इसमें देखो क्या करते हैं, 2 साइन थीटा ऐसे ही रखो और कोस थीटा डिवाइड होता है, इधर कर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया। अभी साइन थीटा कोस थीटा ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक रेशियो बना। अभी साइन अपॉन कोस कुछ 10 थीटा होता है, ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा कोस थीटा सेम होता है, इक्वल 10 होता है। तो इधर लिख दिया, साइड में देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसका 10 थीटा का वैल्यू आ गया है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो इफ कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू एन देन फाइंड एंगल ए। तो अभी देखो इसमें क्या करना है, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख दो। तो कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 1 फाइंड। अभी इसमें क्या करना है, कोट 90 माइनस ए, तो कोट 90 माइनस ए क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो साइड में फॉर्मूला देख सकते हो, कोट 90 माइनस ए 10 थीटा। अभी 10 कब होता है, मतलब 10 का वैल्यू 1 कब होता है, जब ये 1045 होता है, तो 1045 हो गया। अभी 10 इक्वेट हो गया, तो बचा क्या, ए इज इक्वल टू 45। दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना हुआ, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखो इसमें क्या है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 देन फाइंड थीटा। तो सबसे पहले इसमें देखो क्वेश्चन लिख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। देखो अभी क्या करना है, 1 ये 4 इधर आ गया और उधर कोस थीटा चल गया, कोस थीटा चलेगा। अभी इधर पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इधर बचा कोस स्क्वायर थीटा। 4 में से 1 माइनस हुआ 3/4 3/4 बचेगा। तो 3/4 आ गया माइनस करने के बाद। अभी इसके बाद देखो कोस स्क्वायर में है, अभी उधर चल जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए उसका 2 हुआ, और 3 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स वाई ये उसको रूट में लिखा हुआ है। अभी रूट 3/2 कब होता है, कोस 30 में होता है, इसलिए वहाँ पर कोस 30 लिखा डायरेक्ट, कोस 30 है। अभी कोस इक्वेट हो गया, बचा 30 डिग्री। तो साइड में फॉर्मूला लिख दो, कोस 30 इज इक्वल टू रूट 3/2। नेक्स्ट। अच्छा इसका एक दूसरा मेथड भी देख लो। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिखो और 1/4। अभी स्क्वायर में है, तो अभी स्क्वायर में तो उधर चल जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2।
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 साइन में कब आता है, साइन 30 डिग्री में 1/2 आता है। दैट मीन्स साइन इक्वेट होगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी इजी मेथड था बहुत। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू प्रूव दैट कोस 90 माइनस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन कोस ए, ये प्रूव करने का। तो सबसे सोल्यूशन में मैं LHS ले लिया हूँ। तो LHS लेने में देखो कोस 90 माइनस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो हो जाएगा साइन ए। अब ये साइन ए हो गया। तो अच्छा, साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचा। ये हुआ इक्वेशन 1, LHS हो गया। अभी इसके बाद RHS ले लो। देखो अभी तो RHS लेने के बाद देखो, RHS ले लिया साइन 90 माइनस ए। अभी इसके बाद देखो कोस ए RHS, तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कोस ए। ये कोस ए हो गया अपॉन कोस ए। अच्छा, कोस इधर लिख देने का फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, ये लिख दो फॉर्मूला इधर पे साइड में। देखो अच्छा, कोस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1। तो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हो गया। अभी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेक टीटा प्लस टेन टीटा ब्रैकेट सेक टीटा माइनस टेन टीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी सबसे पहले तुम फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, ए हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अच्छा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें देखो तो साइन 75 अपॉन कोस 15 डिग्री। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, साइन 75 उसको कन्वर्ट करो कोस में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15 हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15। अच्छा, आप नीचे कोस एज इट इज़ लिखना है, कोस 15 ऐसे ही लिखो। इसके बाद साइन 90 माइनस 15 मतलब क्या, कोस 15 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या पड़ जाएगा, कोस 15 अपॉन कोस 15। कोस कैंसिल हुआ, बचा क्या, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले देख लो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मूला साइड में लिखना ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, कंप्लीट द एक्टिविटीज़, कंप्लीट द 2 मार्क्स है। अच्छा, इसमें देखो दिया क्या है, कोस स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS ले लो। LHS क्या दिया है, कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये ले लिया। अभी ये लिखने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर ऐसा ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो वहाँ पर लिखा सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अभी सेक कोस इंटू सेक, तो इधर फॉर्मूला लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख दो। अभी कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा पूरा ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर था दोनों का। अभी वो एक साथ स्क्वायर हो गया। अभी एक साथ स्क्वायर हो गया। अभी देखो ब्रैकेट इस तरह क्या आ जाएगा, सेक थीटा और होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर, अच्छा कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू RHS। तो RHS आ गया, हैंस प्रूफ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ मतलब क्या, अभी जो एक दिया हुआ है तुम्हें, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पूरा वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इस केस में देखो क्या, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के बाद और देखो उसमें
5 कॉमन लिया, 5 दोनों में है, तो 5 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अभी 5 कॉमन आ गया। अब बचा 1/sin, तो 1/sin बचा माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। फिर 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। देन माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इधर फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये हो गया माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो इधर पे देखो ब्रैकेट में लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू ये होगा 1। फिर 1 आ गया ब्रैकेट में, 5 × 1 5 होगा, तो ये सॉल्व होगा, ये वैल्यू आ गया उसका एक्सप्रेशन का। अभी दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी नो दैट कि हम आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ये आइडेंटिटीज़ है। अब देखो टेन थीटा इधर लेकर आया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद ए स्क्वायर्स माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर्स माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो ए देखो ब्रैकेट में लिखो a + b, ए स्क्वायर्स माइनस बी स्क्वायर, तो a + b a माइनस बी। तो अच्छा a + b मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर इसके बाद सेक थीटा माइनस कोस्टा। उसके बाद देखो सेक थीटा प्लस कोस्टा का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 लिख दिया, √3 लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या बचा, वो √3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा पहले तो 1 लिख दो, वहाँ पर एज इट इज़ वहाँ पर 1 आ गया। हाँ ये सेम दिया हुआ है। अभी इधर पे क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। ये देखो बताने समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसका फॉर्मूला है, बट उसके RHS में क्या है वो लिखना नहीं है, बस RHS में उसके क्या है 1 है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 1 हो गया। इसके बाद सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया √3। फिर यहाँ पर वो ऐसे ही है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 लिख दो, यहाँ पर डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो 1 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज़ है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर लिखे tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो tan थीटा का वैल्यू दिया है 9/40, यहाँ पर वैल्यू पुट करो 9/40, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 9/40 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 81/400, 1600। हाँ 1600 हो गया। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1681/1600। अभी यहाँ डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो कि डायरेक्टली आंसर लिखने के लिए बोला गया, लेकिन बट एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1681/1600, बट एक इसका स्क्वायर है वो रूट में लेना है, क्योंकि इधर पे रूट नहीं दिया। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखना था, बट मैंने यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाया तो मुझे लगता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में लाया हूँ, और रूट में डायरेक्टली समझता नहीं आपको। तो अभी इधर लिख देंगे 41/40, वो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, जिसको समझ में आता है डायरेक्ट 41/40 लिख सकते हैं। वो तो काफ़ी लोगों को समझेगा नहीं, इसकी वजह से मैं एक स्टेप बढ़ाया हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। नेक्स्ट अभी
अभी देखो टू प्रूव दैट आया हुआ एक्टिविटीज़ 3 मार्क्स। तो साइन रेस टू 4 प्लस कोस रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर। तो अभी इस केस में देखो LHS ले लो, पहले तो LHS ले लो। साइन रेस टू 4 माइनस कोस रेस टू 4 ये हो जाएगा। अभी देखो मैं इसको तो पहले मैं ब्रेक कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इधर एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ। तो अभी देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको 2 में ब्रेक किया हूँ। अभी a माइनस बी स्क्वायर का होल फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो a प्लस बी पहले लिखा हुआ है, देखो 2 में ब्रेक किया हूँ। ब्रेक करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, जो a प्लस बी हो गया उसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना था, a प्लस बी a माइनस बी। हाँ तो अभी देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया गया। बचा क्या, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, वाइज इट इज़ लिखे, इधर लिख दिए 1। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज आइडेंटिटी इसका फर्स्ट फॉर्मूला। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी इसका फर्स्ट फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया, साइन स्क्वायर को मैं आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले से लाया। तो साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर के प्लेस पे मैं लिखूँगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर 2 बार है, माइनस कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो माइनस 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, तो इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। देखो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब देखो LHS ले लो। तो LHS ले लिया, LHS में क्या दिया था, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा देखो अभी इसमें 10 कॉमन लेना है, तो इसमें 10 कॉमन ले लिया। 10 कॉमन ले लिया। अभी 10 कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 10 कॉमन आएगा तो उधर भी कुछ नहीं बचेगा, 1 बचा। और इधर पे साइन स्क्वायर था, अगर 10 कॉमन लिया, 10 उसमें नहीं था, तो जब भी जिस केस में अगर कुछ कॉमन लेते हैं, अगर वो नहीं है तो उसको डिवाइड में लिखा जाता है। कैसा, डिवाइड में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब उधर से लिया 10 कॉमन, तो 10 साइन के पास तो नहीं था, तो इसके लिए वो 10 उसके डिवाइड्स में आ जाएगा। तो ये है एक कॉमन लेने का मेथड कि जो चीज़ कॉमन है ले लिया और नहीं है तो उसके डिवाइड्स में आ जाएगा। तो ये 1 देखो था इसलिए 1 बचा, और उस साइन के पास नहीं था इसलिए 10 क्या हो गया, उसके डिवाइड में हो गया। अभी उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वही आंसर आने वाला है। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, मैं लिखना नहीं है उधर, क्योंकि वही सेम ब्रैकेट इधर दिया हुआ है। और ये ब्रैकेट सेम तरीके से दिया हुआ, बस वो समझाने के लिए मैंने तुमको लिखा है कि ये इस तरीके से आएगा। बट तो यहाँ पर तुमको क्या लिखना है, डायरेक्ट उस बॉक्स में 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो दूसरा वाला ब्रैकेट तो दिया ही हुआ है। यहाँ पर डायरेक्टली लिखो 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा हो गया। प्लीज़ अभी 10 स्क्वायर थीटा ऐसा ही है, 1 भी ऐसा ही है, और साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। अब साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और जो 10 स्क्वायर था उसको साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर में लिख सकते हैं। हाँ तो ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। इसके बाद ये साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि वो एक साइन स्क्वायर तो बचा है, वो नीचे ही रहेगा डिनोमीटर में। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, हाँ ये ऊपर गया और ये नीचे वाला एज इट इज़। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा। अब क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो लिखो बचा क्या, कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कोस स्क्वायर। तो अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये दिया हुआ है 10 थीटा इज इक्वल टू 7/24,
फाइंड द cos थीटा। देखो आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो देख लो एक बार और देखो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज फॉर्मूला आना चाहिए सबको। अभी टेन थीटा का वैल्यू सेक ऐसे ही है, टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दो 7/24। अभी ये स्क्वायर हो जाएगा 7 49 अपॉन 24 का स्क्वायर तो 576। तो अभी 576 हो गया। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा और ऊपर हो जाएगा 625 अपॉन 576। अच्छा 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, और 576 24 का, ये हो गया। इसके बाद अभी देखो सेक का ये वैल्यू आया सेक का, मुझे कोस का चाहिए, तो कोस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, देयरफॉर 24 अपॉन 25 हो जाएगा, उसका बस रेसिप्रोकल करना है। अभी देखो उसका साइन फॉर्मूला का cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो एक बार और देख लो, सेक थीटा ये टेन आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला लगाया हूँ मैं। इसका 10 का वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया है 625 अपॉन 576। अब ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर 25 का और 24 का है, फिर सेक थीटा का वैल्यू आया। सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोस थीटा मिल जाएगा। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस सेक, कोसेक इंटू सेक। तो LHS लेना है तो कोट थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया। अभी देखो तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इक्वल टू नहीं प्लस आएगा। तो अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोट का क्या होता है साइन, कोस अपॉन साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस हो गया। इसका कोट टेन का क्या हो गया, साइन अपॉन कोस। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोस इंटू कोस, साइन इंटू साइन, तो ये नीचे बच्चा साइन इंटू कोस बचा, ऊपर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इधर साइड में फॉर्मूला लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर 1 अलग अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कोस। तो 1 अपॉन साइन कोसेक होता है और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है। तो ये लिख दिया सेक इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ गए।